हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। मैं आज आपको जो खेतों में किसान रसायन डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, अधिक मात्रा में अंधाधुंध डालते हैं और उसका जो प्रभाव फसलों पर पड़ता है। इस समय खासकर जो गेहूं बोया गया है, गेहूं में जो कीटनाशक डाल रहे हैं किसान, उसका ज़्यादा मात्रा डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जो है हम अध्ययन करेंगे, आप लोगों को कुछ बताएंगे। इसके संबंध में किसान जो हैं कमेंट में, जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें कमेंट में बार बार ये सब किसान भेज रहे हैं कि मेरे खेत में पीलापन हो गया है, खेत पीला हो गया है और जो है इसमें क्या डालें, इसके कैसे सही होगा, कैसे हरा भरा होगा। तो इसके संबंध में मैंने सोचा जरा कुछ खेत का निरीक्षण किया जाए, कुछ जो है कि खेतों में सर्वे किया जाए, कैसे कैसे एक दवा डाल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है। तो मैं भी देखिए एक अपने गांव में ही गया था। कुछ किसान कीटनाशक की दवा डाले हैं और मैं उसका सर्वे किया और खेत पर जाने पर देखिए ये कैसे पता चल रहा है कि किसान जो है ये जो है कीटनाशक दवा सल्फोसल्फ्यूरान जो टोटल करके आता है वो डाले हैं और ये इतना अधिक मात्रा में डाल दिए हैं जैसे 16 ग्राम जो है प्रति एकड़ लगता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी मात्रा हमारे ख्याल से डाल दिया है। और ये कीटनाशक जो है इतना मात्रा में डाल दिए हैं कि गेहूं भी प्रभावित हो गया। देखिए गेहूं में पीलापन आ गया है। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गेहूं के किनारे किनारे जो मेड़ के साइड में ये दवा नहीं डाले हैं। मेड़ के साइड में चूंकि दवा इसलिए नहीं डाले हैं कि ये सोचते हैं कि किनारे किनारे जो सरसों हम बोए हैं वो हमारे बच जाए, इसलिए ये किनारे किनारे दवा नहीं डालें। और देखिए किनारे जो है कितना जो है अच्छा गेहूं है, लेकिन ये बीच में जो दवा डाले हैं उसमें बहुत ही आप देख सकते हैं कि गेहूं जो है का वो झुलस गया है, ये गेहूं झुलस गया है और पीला हो गया है। तो ये यही किसान बार बार कमेंट में करते होंगे कि मेरे ख्याल से कि गेहूं पीला हो गया है और इसमें क्या डाला जाए। तो हमने देख रहे हैं कि यह गेहूं जो है ये बलुई दोमट में बोया गया है, तो इसमें पानी ज़्यादा भरने का कोई मतलब नहीं है। बलुई दोमट में आसानी से पानी जो सोख लेता है तो जल जमाव की समस्या नहीं रहती है। तो ये पानी जल जमाव की समस्या नहीं है। इसमें ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक दवा डाल देने से ये जो है इसमें पीलापन आ गया है। तो इस पीलापन आने से अब ये चूंकि पीलापन आ गया कि जड़ें प्रभावित हो जाएंगी, पूरा पौधा प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे या फसलें जो है अपना जो है भोजन पत्तियों से बनाती हैं और जो पौधा जड़ों से न्यूट्रिएंट लेता है, पोषक तत्व तो जमीन से लेता है, तनों से होते हुए उनके जड़ों में, उनके पत्तियों में जाता है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो बता चुका हूँ आपको। और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, सूरज की रोशनी में जो है कार्बोहाइड्रेट से और जल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और इस प्रकार से पौधे भोजन अपना संश्लेषित करके बनाते हैं और पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है। तो जब पत्तियां जब झुलस जाएंगी तो इनका तो जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो खत्म हो गया। इस प्रकार इनका भोजन बनना जो है बंद हो गया। तो आप सोच लीजिए जब भोजन बनना बंद हो जाएगा तो पत्तियों से लेकर पौधों के सारे अंग जो है प्रभावित होंगे और प्रभावित होने से इनका जो बढ़वार एकदम रुक जाएगा। ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा इनका, इसलिए पूरा पौधा प्रभावित हो जाएगा। तो किसान जो है इस पर ध्यान दें। तो जो वैज्ञानिक मात्रा बताए हैं उसी मात्रा में आप डालिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं कि निश्चित रूप से वह नुकसान होगा। कुछ किसान ये सोचते हैं कि हम जो मात्रा बताया गया उससे हम ज़्यादा मात्रा डाल देंगे तो उसमें जो खर हैं वो जल्दी जल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा डालते हैं
तो निश्चित रूप से वो जो खरपतवार है उसके साथ साथ आपके जो गेहूं मुख्य फसल है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि उसका एक सीमा होता है। किसी भी चीज के सहन करने की एक सीमा होता है। आप लोग ही कोई चीज खाते पीते हैं तो उसकी एक सीमा होती है। अगर उससे ज्यादा आप खा लेंगे तो आपका अपच हो जाएगा या शरीर में कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो है ये फसलों में जो होता है ये फेनामिना होता है, या जैसे मनुष्य में होता है उसी तरह से फसलों में भी होता है। तो आप यह ध्यान रखें कि निश्चित रूप से जितना मात्रा बताया जाए उतना ही डालें। उससे ज़्यादा अगर डालते हैं मात्रा तो ये नुकसान होगा। जैसे इस समय जो है गेहूं की बुआई हुई है उसमें किसान जो है सिंचाई के बाद जो है डालते हैं ये त्रिनाशक टोटल, जैसे सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5%, ये 16 ग्राम प्रति एकड़ जो डालते हैं वो जितना मात्रा दिया जाए 16 ग्राम प्रति एकड़ या 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर उतने ही मात्रा आप डालिए। और यह ध्यान रखिए उसका स्प्रे एक बार सिंगल स्प्रे पूरे खेत में बराबर करिए। और यह भी ध्यान रखिए कि वो फ्लैट फैन नाजिल से करिए, जिससे जो है वो जो फ्लैट फैन नाजिल होता है पूरे खेत में फव्वारे के रूप में दूर दूर तक फैलता है और एक समान मात्रा में पूरे फसल पर जो है उस त्रिनाशक का पड़ जाता है। तो आप ये समझिए कि जब सिंचाई आप कर लेते हैं, सिंचाई की एक सप्ताह बाद आप जो है त्रिनाशक डालते हैं, अगर आपका त्रिनाशक अधिक पड़ गया तो आप समझिए कि पौधों के लिए कितना खतरनाक होगा। अब आप 28 दिन 30 दिन पे आप त्रिनाशक डाल दिए, इसके बाद आप देखते हैं 40 दिन के बाद 38-40 के दिन के बाद उसमें टिलरिंग होती है। तो आप समझिए कि अगर आपने ज़्यादा मात्रा डाल दिया त्रिनाशक का तो आपकी टिलरिंग जो है प्रभावित हो जाएगी। निश्चित रूप से टिलरिंग प्रभावित हो जाएगी। वो आपके टिलर्स कम बनेंगे। जब टिलर्स कम बनेंगे तो आपके जो है बालियां कम निकलेंगी, और बालियां कम निकलेंगी तो स्वाभाविक आप जानते हैं कि आपका पैदावार जो है कम बनेगा। आप जो है सल्फोसल्फ्यूरान 75% और मेटसल्फ्यूरान ये जो मिथाइल 5%, ये 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही आप जो है खेत में स्प्रे करिए। तब आपको गेहूं जो मुख्य फसल है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और समय से टिलर निकलेंगे, टिलर की बढ़वार होगी और उसमें दाने समय से निकलेंगे और जो है और आपका पैदावार अच्छा मिलेगा। अगर आप एक चीज ये भी है कि अगर आपने ज़्यादा मात्रा डाल दिया और पौधे आपके अविकसित रह गए, पीले पड़ गए, तो जैसा कि किसान बार बार कमेंट करते हैं कि हमारा खेत पीला हो गया है, हमारे खेत में जो बढ़वार रुक गया है, इसके लिए क्या करें। तो ये सबसे पहले तो ये कारण हमने बता दिया। अगर आपने दवा डाल ही दिया है ज़्यादा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको निश्चित रूप से बढ़वार तो आपकी मारी गई है, पौधे जो है आपके अविकसित रह गए, तो पौधों की जड़ें जो है काम करना शिथिल हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है सीधे कोई भी जो है आपका पोषक तत्व डालिए तो उनके पत्तियों पर डालिए। जब पत्तियों पर डालेंगे तो चूंकि हमने बताया कि पत्तियां जो है भोजन बनाती हैं और सारे अंगों में जाती हैं, तो आप पत्तियों को जब डालेंगे जो है ये जो पोषक तत्व, तो पत्तियां आसानी से ग्रहण करेंगी और जो है समय से उसको जो है अन्य अंगों को भेजेंगी। उसमें आप इस कंडीशन में आप जो है 2% यूरिया का घोल, चूंकि आप समझ रहे हैं कि पत्तियों अपना काम नहीं कर रही हैं, जड़ें भी नहीं काम कर रही हैं, तो धीरे धीरे आप ऐसा डालिए कि जो पत्तियां ग्रहण कर सके आसानी से। इसके लिए 2% यूरिया का घोल आप डाल दीजिए, या उसको आप नैनो यूरिया आप डाल दीजिए। 200 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका स्प्रे करिए। और अगर बहुत ही पौधे अस्वस्थ हो गए हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, अगर पौधे बहुत अस्वस्थ हो गए हैं तो उसमें जो है NPK जो है 05234
ये भी खाद आती है NPK 05234। उसको आप जो है 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जो है वो सीधे जो है इनका आसान रूप में ग्रहण करेंगी और पौधे को बड़े आसानी से जो है ये पोषक तत्व मिलेंगे उनकी पत्तियों में। पत्तियों से जो आसानी से भोजन बनेगा और पत्तियां जो है उसमें से नई पत्तियां निकलेंगी और फिर जो है उसमें टिलर्स निकलेंगे और जो है इस प्रकार से पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। इस कंडीशन में आपका कम से कम 15 दिन जो है नुकसान हो जाता है। अगर आप अधिक मात्रा में आप कीटनाशक डाल देंगे तो 15 दिन आपके पौधे जो है ग्रोथ रुक जाता है। तो उसके भरपाई के लिए आप इन खादों को आप डालिए। जो 05234 खाद है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन के लिए हमने 2% यूरिया का घोल या नैनो यूरिया 200 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल के एकड़ में डालने के लिए कहा है। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग न करें। किसान भाइयों, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया कि बार बार किसान जो है ये जो है कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि इसमें क्या किया जाए, तो ये इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भेजिए, किसान भाइयों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी हमारी कई बातों का लाभ मिले और वो इससे लाभ उठाएं, उनका आपका खेत जो है स्वस्थ हो जाए और आप उन्नत करें, पैदावार अच्छा हो और इस प्रकार से आपका हमारा देश भी खाद्यान्न में निर्भर हो। आपको नमस्कार, धन्यवाद।